चलिए आज बात करते हैं पोइट्री सेक्शन की, और इससे भी आपका 15 से 20 नंबर पूरा तरह से क्लियर हो जाने वाला है। 5 नंबर तो राइटर से ही क्लियर हो जाएगा, और 10-12 नंबर के जो है आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही। सब कुछ है इसमें, चैप्टर का ब्रीफ भी दूंगा और जो भी पोएट हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिएगा, टोटल आपके 10 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। चैप्टर का नाम जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है, और उसके पोएट के नाम भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। चलिए देखिए, सबसे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके राइटर हैं शॉर्ट में याद रखिए जेडी यानी कि जॉन डॉन जेडी जॉन डॉन। 1572 में जन्म हुआ है, 1631 में मृत्यु हुआ है। मात्र कितने साल जिए आपके 59 साल। ठीक है, ध्यान रखना 59 साल जिए, और इनको प्योनियर ऑफ मेटाफिजिकल कहा जाता है। दो ही आदमी जो है, एक मेटाफिजिकल के प्योनियर है और एक मॉडर्न पोएट्री के प्योनियर है। मेटाफिजिकल पोएम के प्योनियर कहा जाता है जॉन डॉन को, और प्योनियर ऑफ मॉडर्न पोएट्री कहा जाता है टी.एस. एलियट को। ठीक है, ध्यान रखना है। एक और क्या थे? प्रीचर थे। प्रीचर समझते हैं आप लोग? चर्च में जो मेन पुजारी होता है उसको प्रीचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में खास बात क्या है? इनकी एक प्रियतमा है जो इनकी पत्नी है। एक ध्यान रखिएगा, इसमें सामान्यतः मैं जिनका आपको जगह ना बताऊं वो इंग्लैंड के ही हैं, और इसमें जो 6-7 लोग जो है इंग्लैंड के ही हैं। 2 लोग अमेरिका के हैं और एक इंडियन है। इंडियन कौन है? एक केन दारूवाला है और कमला दास। ठीक है, 2 ही लोग इंडियन हैं, बाकी सब लोग इंग्लैंड के हैं, नहीं तो अमेरिका के हैं। अब चलिए देखिए, तो ये जॉन डॉन जो है इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और इंग्लैंड के ये अपनी प्रियतमा से इस चैप्टर में कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहते हैं कि जॉन डॉन जो है जा रहे होते हैं जर्मनी। ठीक है, तो उनकी पत्नी जो है थोड़ा सा सैड हो जाती है कि ये मुझे छोड़कर जर्मनी जा रहे हैं, कहीं वहां पे जाकर अपना विवाह कर लिया और वहीं पे रहने लगे। तो उसको लेकर जो है वो चिंतित हैं, इसीलिए ये समझा रहे हैं अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा को समझा रहे हैं, और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। हम दोनों जो है अलग तो हो सकते हैं, लेकिन कभी मैंने आप अंदर से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। शरीर 2 है, प्राण एक ही है, ऐसी बातें कहते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो यह एक देखा जाए तो लव पोएम है, और एक लिरिक्स के फॉर्म में लिखा गया इस चैप्टर को। ठीक है, इन्होंने जॉन डॉन ने क्या किया है? लॉ की पढ़ाई की है, कानून की पढ़ाई की है, और रियल थियोलॉजी क्या होता है? भगवान के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो रियल थियोलॉजी का अध्ययन किया है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और 1615 ईस्वी में एक प्रीचर भी बन गए कैथोलिक चर्च के। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। इसके राइटर हैं वर्ल्ड विटमैन। ठीक है, इनका 1819 में जन्म हुआ है, 92 में मृत्यु हुआ है। कितने साल जिए? 73 साल। ध्यान दीजिए, 59 साल, 73 साल, 59-73, 1572, 1631 और 1819, 92। अच्छा, इनको कौन सा पोएट के नाम से जाना जाता है? इनको पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, यानी लोगों का कवि। लोगों के बारे में ज्यादा लिखते हैं ना, इसीलिए लोगों का कवि के नाम से। इन्होंने बहुत सारे रूप में पहले पोएट बनने से पहले काम किया है। एज ए कारपेंटर 12 साल काम किया है। ठीक है, एज ए टीचर काम किया, एज ए प्रिंटर काम किया, एज ए एडिटर काम किया है, सब कुछ के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है? एक कारपेंटर वाला 12 साल याद रखिएगा, इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम किया वर्ल्ड में, और एक वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किया है। किस समय? सिविलियन वार के समय। ठीक है, सिविलियन वार के समय वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किया है, और कारपेंटर 12 साल, और साथ पीपल्स पोएट के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, और सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ जो है ये अपने बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि हम सब एक ही तरह से बने हैं, हम सब एक समान हैं। ये भी लिरिक्स के फॉर्म में लिखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला चैप्टर है हम लोग का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉरी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है W.H. ऑडेन, विस्टन ह्यू ऑडेन। इनका जन्म 1907 से 73 में। ये कितने साल हुए? ये हो गए आपके 66 साल। 59, 73, 66, 59, 73, 66। अच्छा, इनके बारे में खास बात मैं आपको बताऊं, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो राइटर हैं वाइल्ड बुक में, ध्यान रखिएगा ये अमेरिका के हैं। स्टार लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो अमेरिका के हैं उन पे स्टार लगा देता हूँ, ये इंग्लैंड के नहीं है। अच्छा, तो ये जो W.H. ऑडेन है ये एक क्रिटिक भी है, ट्रांसलेटर भी है। ट्रांसलेटर समझते हैं, क्रिटिक समझते हैं ना, आलोचक, आलोचना करना किसी की। ट्रांसलेटर भी है, अनुवाद भी बहुत अच्छा करते हैं। एडिटर रह चुके हैं, ये भी एडिटर रह चुके हैं। वर्स ड्रामेटिस्ट है, कविता के रूप में ड्रामा को लिखना वर्स ड्रामेटिस्ट कहलाता है। और साथ साथ वाइगोरस इंटेलेक्चुअल पोएट। वाइगोरस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा समर्पित, बहुत ज्यादा खोजी प्रवृत्ति का होना। इंटेलेक्चुअल माने आत्मा, आत्मा के बारे में जानने की चाह, इसमें उस टाइप के पोएट हैं। ठीक है, और ये जो है एक ऐसे पोएट हैं जिन्होंने इंग्लैंड से यूएस से शिफ्ट किया है। ठीक है, कहां से? इंग्लैंड से यूएस से शिफ्ट किया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इंग्लैंड से यूएस से, दो आपको मिलेंगे जो जिन्होंने शिफ्ट किया है। यहाँ पे दो आपको मिलेंगे, यहाँ पे हैश का साइन लगा देते हैं। दो आपको मिलेंगे जो शिफ्ट किए हैं, एक इंग्लैंड से यूएस से किए हैं। इनके लिए क्या था? इनके लिए जो पोएट्री था इज इक्वल टू सीरियस गेम था। पोएट्री जो है एक सीरियस गेम था इनके लिए, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं, और टू एटम। और टू एटम कौन लिखा है? जॉन किट्स लिखे हैं, जी जॉन किट्स। इस 1795 में इनका जन्म हुआ है, 1821 में मृत्यु हुआ है। बहुत जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। क्यों? क्योंकि इनको था टीबी जिसको होता है वो 26 में चले गए। ठीक है, 26 ईयर्स, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 59 साल, फिर 73 साल, फिर 66 साल, फिर 26 साल। अच्छा, ये क्या है? ये रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, ये रोमांटिक पोएट हैं। और इन्होंने पढ़ाई अपनी कहाँ से की है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्लार्क्स स्कूल एनफील्ड। कहाँ था ये? एनफील्ड में था। अच्छा, इनके बारे में ये कहाँ के थे मैंने आपको नहीं बताया, कहाँ के होंगे? इंग्लैंड के होंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, इनकी जो एक खास पोएम थी एंडीनियम, ठीक है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा खास उत्प्रेरित की गई थी। तो बार बार पूछा जाता है इनके किस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा अप्रिशिएट किया गया था? एंडीनियम किसने अप्रिशिएट किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ। किसको किया था? तो जॉन किट्स को। इनको रोमांटिक पोएट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और टू ऑटम है, इसमें जो है ऑटम सीजन के बारे में बताया गया, पतझड़ का मौसम कितना सुंदर होता है, फल पकने लगते हैं, इन सब बातों की चर्चा की है। सूर्य और ऑटम सीजन मिलकर क्या कॉन्स्पायरिंग करते हैं, क्या षड्यंत्र रखते हैं, इसकी बात की है। किस तरह वो फलों को पकाते हैं, इन सब की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है आपका एन एपिटाफ। सॉरी, यहाँ पे एन एपिटाफ होगा, ई होगा। ठीक है, एन एपिटाफ। इसके राइटर, इसके पोएट कौन है? वॉल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ, वॉल्टर डे ला मेयर। एपिटाफ समझते हैं ना आप लोग? चलिए, इनका जन्म हुआ 1873 में और मृत्यु हुआ 1956 में। यानी कि ये कितने साल जी? 83 ईयर्स, सबसे ज्यादा देखिए 83 ईयर्स की है। एक चिल्ड्रेन की पोएट माने जाते हैं, पोएट ऑफ चिल्ड्रेन इनको कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा डीपली इंटरेस्टेड थे वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल समझते हैं हम लोग, परलौकिक चीजों में ज्यादा मग्न रहते थे, डीपली इंटरेस्टेड थे। एक चिल्ड्रेन में, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, और दूसरा वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, दो चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित है, ध्यान रखना है। इनके बारे में खास बात क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है? इनके बारे में खास बात है कि इनके पिताजी जो है 4 साल के ही उम्र में इनको छोड़कर चल बसे, और इनका जन्म हुआ था, वहां से इन्होंने लंदन की ओर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, गांव में जन्म हुआ था इनका। अच्छा,
इसके बाद आते हैं, अच्छा इसमें किसकी बारे में बात किया गया है, इसमें जो है एक बहुत सुंदर लेडी रखी है जिसको ये तो बहुत ज्यादा चाहते थे, ठीक है, लेकिन वो जो है स्वच्छंद विचारों वाली थी। तो देखते हैं कि उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी सुंदरता नष्ट हो गई है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। तो ये बताते हैं कि सुंदरता जो है असल चीज नहीं है, सुंदरता नष्ट हो जाती है, लेकिन आपका जो आंतरिक गुण है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो सभी आपको याद रखवाती है जीवन भर। चलिए आगे है, चलिए अगला चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, और इनका जन्म 1887 में, मृत्यु हो गया 1915 में। इनकी मृत्यु भी 28 साल की उम्र में हो गई। देख रहे हैं आप लोग, एक है रॉबर्ट ब्रूक जिनकी मृत्यु 28 साल की उम्र में, और एक है एक है जॉन किट्स, इनकी मृत्यु जो है मात्र 26 साल की उम्र में। ये जो है एक सिपाही हैं, तो समझ में आता है कि जल्दी डेथ का कारण क्या होगा, सीमा पर लड़ते रहते। ये जो है रॉबर्ट ब्रूक जो है मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड कहा गया किसके द्वारा? W.B. येट्स के द्वारा। W.B. येट्स जो है ये भी बहुत बड़े पोएट रह चुके हैं, और ये जो है कहते थे कि ये इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत पोएट हैं उस समय के जब ये थे, ठीक है। और इनके बारे में खास बात क्या है, ये एक क्या है, आर्मी है, सिपाही है इंग्लैंड में, ठीक है। और ये अपनी मातृभूमि के ऊपर कविता लिखते हैं द सोल्जर। एक सोल्जर का जीवन कैसा होता है, जैसे बताते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे क्या करना, शत्रु के उसी भूमि में मुझे दफना देना, ताकि वह जगह जहां पे मेरा दफन हुआ है वह जगह भी इंग्लैंड की हो जाए, ठीक है। ये एक बार पोएम है, और ये सोनेट की फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का एक पोएम होता है, ठीक है। पहला 8 लाइन फिर 6 लाइन, दोनों मिला के एक सोनेट बनता है। इनके पिताजी जो थे हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में, और वहीं से इन्होंने भी पढ़ाई की हुई है, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूक मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंडिया किसके द्वारा कहा गया था? W.B. येट्स के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं MTMC, मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। एक कैट है, मिस्ट्री कैट है, मैकैविटी, उसी के बारे में इन्होंने T.S. एलियट ने बात किया है। 1888 में जन्म हुआ था, 1965 में मृत्यु हुआ था। 77 साल जिए थे, ध्यान दीजिए। एक 83 साल कौन है? वाल्टर टेलर नियर, और दूसरे हैं ये 77 साल 1888 से 1965, ठीक है। इनको पियोनियर ऑफ मॉडर्न पोएट्री कहा जाता है। ये एक एंग्लो कैथोलिक, एंग्लो मतलब इंग्लैंड के होंगे, कैथोलिक माने कैथोलिक एक धर्म है, नहीं, ईसाइयों का जो है वो धर्म है, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो ये कैथोलिक हैं, अवार्ड किए गए हैं, अवार्डेड हैं नोबेल प्राइज से। इनके बारे में खास बात यही है, ठीक है। किस प्राइज से है? नोबेल प्राइज से। यही एक पोएट है जो अवार्डेड है नोबेल प्राइज से, और इनको किस लिए अवार्ड मिला है? लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला है 1948 ईस्वी में। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। बाकी एक और है जो शॉर्ट लिस्टेड तो किए गए थे लेकिन मिला नहीं है। अच्छा, ये जो मैकैविटी द मिस्ट्री कैट है, यह ह्यूमरस पोयम है, ठीक है। और बाकी अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर है फायर हिम, जो आग की लपटें हैं उसी को हिम के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये लिखा गया है कि इन दारू वाला। अच्छा, ये भी जो है केन दारूवाला 1937 में इनका जन्म हुआ था। डेथ का कोई डेट नहीं दिया है। ये जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर है, रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 ईस्वी में रेसिपिएंट रह चुके हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के, ठीक है। केन दारूवाला के बारे में खास बात क्या है? इनका जो धर्म है वो पारसी धर्म है, जोरोस्ट्रियन थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है इंडिया में हुआ है और जाके शिफ्ट हुए थे लंदन में, ठीक है। चलिए, इसके बाद
बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है द स्नेक। राइटर कौन है? डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 में, 1930 में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु भी मात्र 45 साल की उम्र में ही हो गई है। इनके बारे में खास बात क्या है और इन्होंने पोएम में बताया क्या है? देखिए, इनका जन्म हुआ ना जब, तो इनके पिताजी जो है काफी रूड प्रवृत्ति के थे, यानी जल्दी किसी से बात नहीं करना, रूखा सूखा हमेशा रहना, इस टाइप के थे। और इनकी माँ जो थी काफी गुणवती थी, वेल एजुकेटेड थी। ठीक है, तो ये बचपन से ही कंफ्यूजन में थे कि मैं अपनी माँ की तरह बनूं या अपने पिताजी की तरह। ठीक है, तो जब ये पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बड़े हुए, तो अपनी माँ की तरह थे, यानी कि नॉर्मल स्वभाव का, नहीं सबसे बात करना, मिलजुल कर रहना, किसी जीव की हत्या नहीं करना, वेल एजुकेटेड रहना। ठीक है, शुरू में। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आगे इनकी एज बढ़ते गई, जब आगे बढ़ने लगे, तो उस समय धीरे धीरे इनकी प्रवृत्ति जो है अपने पिताजी की तरह रूढ़ होने लगी, और तब जाके ये पोएट भी बन पाए। ठीक है, खास बात यही है, और इसी बात को इन्होंने इस चैप्टर में दर्शाया भी है। चलिए अगला चैप्टर है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो लिखा गया है कमला दास के द्वारा। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये भी जो है भारत में ही है जन्म हुआ है। इनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मलयालम और इंग्लिश में, दो ही भाषा में इनको बहुत ज्यादा रुचि थी, मलयालम और इंग्लिश में। ये शॉर्ट लिस्टेड की गई थी नोबेल प्राइज के लिए 1984 ईस्वी में। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड की गई थी, ध्यान रखना है, शॉर्ट लिस्टेड की गई थी। ये दोनों जो है डी.एच. लॉरेंस और कमला दास, ये दोनों जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एसेइस्ट भी है, एडिटर भी रह चुके हैं, तो ध्यान में रखना है। बाकी जो है इसमें जो है अपने ग्रैंड मदर के जो घर था उसके बारे में, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो घर जो है पुराना हो चुका है। जब उनके घर जाती हैं तो देखती हैं कि द्वार पर खड़े होकर देखती हैं नहीं, और देखती हैं कि उनके जो बुक्स हैं वो फट चुके हैं, उसके ऊपर जो है सांप इधर उधर घूम रहे हैं। अंदर जाके देखती हैं तो एक कुत्ता जो है द्वार पर खड़ा मिलता है इनको खिड़की के पास। तो ये सभी चीजें अपने पोएम में लिखती भी हैं। ठीक है, तो यही 10 चैप्टर हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है सबके बारे में। और इसमें 4-5 बातें ध्यान में रखना है कि सबसे पहला है वाल्ट व्हिटमैन, जन्म हुआ था अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद है नाउ W.H. ऑर्डन, ये शिफ्ट किए थे इंग्लैंड से यूएसए, T.S. एलियट शिफ्ट किए थे यूएसए से इंग्लैंड। ठीक है, और ये जो है कमला दास है या आपके के.एन. दारूवाला है, ये शिफ्ट किए इंडिया टू ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ये दोनों तो ध्यान रखना है। बाकी जो है इससे आप संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की गारंटी नहीं है, राइटर से संबंधित कोई भी आता है तो। बाकी आप पोएम से रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी बातें लगभग आपको बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।